आजकल के इंडियन यूथ को यह लगता है कि इंडिया ने आखिर टेक्नोलॉजी में दिया ही क्या है, तो थंबा। सबसे पहले है यूएसबी, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। अब इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था अजय भट्ट ने, जो कि एक इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर आर्किटेक्ट है। दूसरा है फाइबर ऑप्टिक्स, जिसके बिना इंटरनेट काम नहीं कर सकता। इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था नरेंद्र सिंह कपानी ने, जिन्हें फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी कहते हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसके बिना आपका मोबाइल, टीवी या वाईफाई काम ही नहीं कर सकता। और इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था जगदीश चंद्र बोस ने। गाइस, बहुत से लोग अपनी जिंदगी में सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि आखिर उन्हें अपनी जिंदगी में करना क्या है। कुछ लोग तो पैशन को ही खोजते रहते हैं और इसी चक्कर में रह जाते हैं और सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इस बात पे अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस का क्या कहना है पता है? वो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ इस वजह से अनसक्सेसफुल रहते हैं क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट या पैशन को अपने ऊपर थोपते हैं। वो ये कहते हैं कि याद रखिए कि आप अपने पैशन को कभी नहीं चुनते, बल्कि आपका पैशन आपको चुनता है। 1936 के हॉकी ओलंपिक फाइनल में जब भारत और जर्मनी की टीमें आमने सामने थीं, तो इस मैच को देखने के लिए जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी मौजूद था। पहले हाफ तक हालात ये थे कि 1-0 से भारत जर्मनी से आगे था। ये देखकर जर्मनी के स्टाफ ने मैदान पे पानी फैला दिया ताकि भारतीय खिलाड़ी जो कि सस्ते जूते पहने हुए थे वो ढंग से खेल ही ना पाए। लेकिन ध्यानचंद और उनकी टीम ने जूते उतार दिए और नंगे पांव लगातार 7 गोल करके जर्मनी को बुरी तरह से हरा दिया। इस शर्मनाक हार को देख के हिटलर वहां से चला गया। लेकिन अगले दिन हिटलर ने ध्यानचंद को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि तुम जर्मनी के लिए खेलो और हम तुम्हें पैसा देंगे। लेकिन उन्होंने साफ मना करते हुए कहा कि मैं भारत के लिए ही खेलूंगा। पहले तो टोक्यो ओलंपिक में 121 साल बाद एथलेटिक के अंदर नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत के भारत का नाम रोशन किया और अब इसी इतिहास को दोहराया है पैरा ओलंपिक में सुमित एंतिल ने। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, सुमित एंतिल ने जेवलिन थ्रो में ही 68.55 मीटर का भाला फेंक के गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाल दिया। और तो और 68.55 मीटर का ये जेवलिन थ्रो अब तक का पैरा ओलंपिक में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। रिसेंटली आपने सुना होगा कि पीएसजी यानी कि पेरिस सेंट जर्मन क्लब ने मेसी के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है और उस 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के एवज में मेसी को 305 करोड़ रुपए फी और 250 करोड़ रुपए बोनस मिलेगा। ओह माय गॉड, इतना ज्यादा पैसा। पर सवाल यह है कि मेसी को इतना बड़ा ऑफर क्यों दिया गया? क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। जिस वक्त मेसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ उसके 24 घंटे के अंदर अंदर पीएसजी ने 8,32,000 मेसी के नाम की जर्सियां बेच डाली, जिससे क्लब को 781 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। यह घटना घटी साल 2016 में, जब एक बंदा अपने लैपटॉप में एक्सप्लोजिव्स लेके सोमाली के एक एरोप्लेन में चढ़ गया। उसका इरादा था कि वो पूरे प्लेन को उड़ा देगा। प्लेन के उड़ने के 15 मिनट बाद लैपटॉप फटा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आप लोगों को बहुत तसल्ली देगा। जैसे ही लैपटॉप फटा, वो बंदा जहां पर बैठा था सिर्फ उस जगह पर प्लेन में होल हो गया और वहां पर हवा के दबाव की वजह से सिर्फ वो एक बंदा प्लेन से बाहर खिंच गया, नीचे गिरा और उसकी मौत हो गई। बाकी पूरे प्लेन को इमरजेंसी लैंड करवा लिया गया। जिंदगी में कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट जानना बेहद जरूरी है, जैसे कि नंबर 1, किसी व्यक्ति को अगर आप ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। दूसरा, यदि आप डिप्रेशन और टेंशन में हैं और आप उसे तुरंत खत्म करना चाहते हैं तो अपने कमरे की पूरी सफाई कर डालो। ऐसा करने से आपके दिमाग में डोपामाइन हार्मोन रिलीज होगा और आपको खुशी का एहसास होगा। और तीसरा, नकारात्मक सोच रखने से आप बहुत जल्दी मानसिक और फिर शारीरिक तौर पे बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए नेगेटिव थॉट्स को, नकारात्मक सोच को तुरंत कचरे में डाल दो। दिखावा करने में हम भारतीयों का कोई सानी नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनेगा। सबसे पहला, शीशे के सामने आईफोन से सेल्फी लेना ताकि लोगों को यह पता लग सके कि हमारे पास आईफोन है। दूसरा, फादर्स डे और मदर्स डे पर अपने माता पिता की तस्वीर हम लोग इस तरह से डालते हैं जैसे माता पिता की सबसे आज्ञाकारी संतान हम ही हैं। तीसरा, हमारे पास महंगे होटल में खाने के लिए पैसे होते हैं लेकिन सब्जी वाले को 20 रुपए देने से भी हम लोग कतराते हैं और इसके लिए उनसे हम लोग बार्गेनिंग करते हैं। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, एक दिन की शादी के लिए हम लोग जिंदगी भर की कमाई शादियों में लगा देते हैं। आज समय की ही सबसे ज्यादा कीमत है, लेकिन
आज का यूथ समय को ही सबसे ज्यादा बर्बाद कर रहा है। तो चलिए जानते हैं वो 3 सबसे बड़ी वजह जिसके कारण आज के यूथ का समय सबसे ज्यादा बर्बाद हो रहा है। नंबर 1, कंपैरिजन करते रहना। आज का यूथ दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करते रहता है। वो ये नहीं सोचता कि पांचों उंगलियां कभी भी बराबर नहीं होती, आप अपने आप में यूनिक हैं। दूसरा, वो ये सोच के अपना समय बर्बाद करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। देखिए सीधी सी बात है, आपके जैसे लोगों के पास भी समय नहीं है। और तीसरा, ऐसी वीडियो देखकर अपना समय बर्बाद करना जिसका आपकी लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है। आप ऐसा वीडियो कंटेंट देखिए जो आपको इकोनॉमिकली, फिजिकली और मेंटली इंप्रूव करवाए। गाइस, एक सवाल है मेरा। सवाल यह है कि आखिर हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8, 9 या 10? क्या बता सकते हैं? चलिए आज मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। सन 1930 में जब प्लूटो को डिस्कवर किया गया था, उसके बाद से 1990 तक तो 9 ही प्लैनेट सुनने को मिलते थे। लेकिन उसके बाद सन 2006 में प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया और प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया और तब रह गए सिर्फ 8 ही प्लैनेट। लेकिन अब साइंटिस्ट ऐसा कह रहे हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में 9वां प्लैनेट भी है जिसके प्रमाण सन 2016 में मिले थे। उसे प्लैनेट एक्स कहा जाता है, जो कि हमारी धरती से 10 गुना भारी है और प्लूटो से तो 5000 गुना भारी है, जिसे अभी तक खोजा तो नहीं गया है लेकिन जिसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट को महसूस जरूर किया गया है। पुराने समय में ऐसी ऐसी कुप्रथाएं प्रचलित थी जिन्हें सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, और उनमें से एक थी ब्रेस्ट टैक्स। क्या थी ये कुप्रथा? चलिए जानते हैं। केरल के त्रावणकोर में 18वीं सदी की शुरुआत में निचली जाति की महिलाओं को अपने स्तनों को ढकने का अधिकार ही नहीं था, और अगर उन्हें अपना स्तन ढकना हो तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था। लेकिन उसी समुदाय की नंगेली नाम की महिला को यह नामंजूर था। उसने इस कर को दिए बगैर अपने स्तनों को ढकने का फैसला किया, और जब कर मांगने आए अधिकारी ने नंगेली की इस बात को मानने से मना कर दिया तो नंगेली ने अपने स्तन खुद काटकर उसके सामने रख दिए और ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी वहीं मौत हो गई। इस घटना के बाद 1814 में त्रावणकोर के राजा ने ब्रेस्ट टैक्स नामक इस कुप्रथा को खत्म कर दिया। गाइस, अगर आपको हिचकी बहुत ज्यादा आती है, या फिर अगर आपको भूख नहीं लगती, या फिर सोते समय आप खर्राटे बहुत ज्यादा मारते हो, इन समस्याओं को दूर करने के कुछ घरेलू इलाज हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, अगर आपको हिचकी बहुत ज्यादा आती है तो आप पुदीने के पत्तों को चबाइए, या फिर नींबू को काटकर उस पर सेंधा नमक लगाकर नींबू को जीभ पे लगाइए, आपको आराम जरूर मिलेगा। दूसरा, अगर आपको भूख नहीं लगती तो आप गर्म पानी में काला नमक और नींबू मिलाकर पीजिए, आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। और तीसरा, अगर आप सोते टाइम खर्राटे बहुत ज्यादा मारते हैं जिससे आप भी परेशान हैं और आपके आसपास वाले भी परेशान हैं, तो इन दैट केस आप इलायची को गर्म पानी के साथ लीजिए, जिससे आपको खर्राटे मारने की समस्या दूर हो जाएगी और आपको गहरी नींद भी आएगी। अलग अलग तरह की बीमारियों और वायरसेस से बचने के लिए आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज का बनना बेहद जरूरी है, और एंटीबॉडीज को बनाने और उनकी एक्टिविटी को बढ़ाने का सबसे नेचुरल रिसोर्स आपके पास ही है, लेकिन भागती दौड़ती जिंदगी की वजह से हम उसे इस्तेमाल ही नहीं करते, और वो है लाफ्टर, यानी कि हंसना। एक स्टडी के अनुसार पता लगा है कि अगर आप हंसते हैं तो हंसने से 20% तक आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज की एक्टिविटीज बढ़ जाती है, जिससे वायरसेस और ट्यूमर जैसे सेल्स को खत्म करने में मदद मिलती है। सो गाइस, हंसिए, मुस्कुराइए, जितना हो सकता है उतना एंजॉय करिए और इन सब बीमारियों से और वायरसेस से दूर रहिए।